पाकिस्तान और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी नेता जहां बांग्लादेशी नेताओं से मिल रहे हैं, वहीं सेना ने भी बांग्लादेश को ट्रेनिंग का ऑफर दिया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत पर वार करने की तैयारी में है। आइए जानते हैं पूरी खबर। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाते ही पाकिस्तानी नेता और वहां की सेना बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2 बार बांग्लादेश के कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर चुके हैं। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार अगले महीने बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग का बड़ा ऑफर दे डाला है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी इन दिनों तालिबान और टीटीपी फाइटर के हाथों खूनी हमले झेल रही है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इन फाइटर को मदद दे रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के एक मशहूर पत्रकार ने एक टीवी शो में खुलासा किया है कि पाकिस्तानी सेना टीटीपी और तालिबान का बदला अब भारत से लेने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश को आर्मी ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में पाकिस्तानी सेना ही बांग्लादेश में मौजूद सैनिकों को ट्रेनिंग देती थी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग से पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी के बीच फ्रेंडशिप, आइडियोलॉजी और कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। इससे पाकिस्तान को फायदा होगा, बांग्लादेश से पाकिस्तानी आर्मी को फायदा। उन्होंने कहा कि पहला फायदा, इससे अब बांग्लादेश की आर्मी एंटी इंडिया होती जाएगी, जो अभी पाकिस्तान विरोधी है। दूसरा, भारत बांग्लादेश की आर्मी की ट्रेनिंग से बहुत परेशान नहीं है। पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि भारत को सबसे बड़ा डर पाकिस्तानी आतंकियों का है, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। यह शेख हसीना के दौर में पिछले 15 साल से बंद था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी इस समय बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत टीटीपी को मदद दे रहा है, जो पाकिस्तानी आर्मी की जान ले रहे हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश के रास्ते भारत से बदला लेने का मौका मिल गया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ने कहा कि इशाक डार इसी भारत विरोधी एजेंडे को सॉलिड करने के लिए बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इशाक डार को बांग्लादेश में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश लगातार मांग कर रहा है कि पाकिस्तान 1971 के लिए माफी मांगे। पाकिस्तानी नेताओं ने पहले भी कई बार इशारों में माफी मांगी है, लेकिन उसे बांग्लादेश ने उसे स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री बांग्लादेश की मांग के आगे झुकते हुए इस दौरे पर बांग्लादेश से खुलकर माफी मांग सकते हैं। इशाक डार साथ ही सार्क को फिर से खड़ा करने के लिए बात कर सकते हैं, जिसका भारत विरोध करता है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी आर्मी और तालिबान आर्मी के बीच टीटीपी फाइटर को लेकर खूनी संघर्ष हो चुका है। इसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला करके 50 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। वहीं तालिबान ने पलटवार करके पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को जला दिया है और टीटीपी ने तो कुछ पर तो कब्जा भी कर लिया है। तालिबान ने यह भी कहा है कि वह डूरंड लाइन को नहीं मानता है। पाकिस्तानी वायुसेना के पिछले साल दिसंबर में अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तानी हवाई हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 46 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने इन हमलों में टीटीपी के फाइटर को निशाना बनाने का दावा किया था, लेकिन अफगान तालिबान ने इसे शरणार्थियों पर हमला बताया। तालिबान ने इस हमले का जवाब देने की भी बात कही। इसके बाद अफगानिस्तान के मीडिया आउटलेट ने तालिबान सेना के पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की जानकारी दी, जिसमें 19 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। पाकिस्तान और तालिबान में क्यों तनाव? भारतीय विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान में झगड़े की वजह समझाई है। उन्होंने बातचीत में बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आज जो दिख रहा है, वह कोई नई बात नहीं है। 1990 के दशक में जब तालिबान काबुल की सत्ता में थे, तब भी काबुल और इस्लामाबाद के बीच संबंध जटिल थे। 2001 में अमेरिकी हमले ने तालिबान को अफगानिस्तान से बाहर किया तो पाकिस्तान ने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का प्रॉक्सी नहीं बना तालिबान। अमेरिकी अभियान के दौरान तालिबान नेता पाकिस्तान के अंदर शरण पाते रहे थे। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को लगता था कि 20 सालों तक समर्थन के लिए तालिबान उनके एहसानों तले दबा रहेगा, लेकिन इस्लामाबाद भूल गया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एहसान नहीं चलते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2025 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों में और मुश्किल आने वाली है। भारत तालिबान की दोस्ती से टेंशन। ईरान में भारत के राजदूत रहे राजनयिक पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव में भारत की भूमिका का जिक्र करते हैं। भारत ने तालिबान के साथ संपर्क किया है, जबकि पहले दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं।
पाकिस्तान की शिकायत यह है कि उन्हें उम्मीद थी कि अफगान तालिबान उनके साथ मिलकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को खत्म करेगा, लेकिन वह इसके बजाय भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है। वो कहते हैं कि या तो TTP को खत्म करने में तालिबान असमर्थ है या फिर ऐसा करने का इच्छुक नहीं है। आज तालिबान का मुख्य दुश्मन इस्लामिक स्टेट है, जिसने हाल के दिनों में बड़े हमले किए हैं। दिसंबर में तालिबान रक्षा मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख नेता खलील हक्कानी की हत्या करके उसने अपनी ताकत दिखाई है। ऐसे में अफगानिस्तान TTP के खिलाफ कार्रवाई करने में अनिच्छुक है। पाकिस्तानी सेना के लिए बढ़ेगी मुश्किल। पाकिस्तान को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि TTP ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। इसके अलावा डूरंड लाइन का विवाद है, जिसे अफगानों ने कभी स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान इस लाइन पर बाड़ लगा रहा है, जिसे अफगान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले पश्तून एक दूसरे से अलग करने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स स्थिति है, जिसे संभालना पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है।